आपने ऋग्वेद में यदि पढ़ा हो तो मैत्रेयी संवाद भी होता है, वही मैत्रेयी और महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद होता है, वही मैत्रेयी है। और इसकी जो संतान होती है जिसका नाम है वररुचि, और वररुचि को हम कहते हैं कात्यायनी। इन्हें इसका वास्तविक नाम ध्यान रखिएगा, इसका असली नाम क्या है, रियल नेम, वास्तविक नाम इसका वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। और देखो इनको अन्य गोत्रज भी कहा इसको, और इसकी मेमोरी क्षमता अच्छी थी, इसलिए इसको इसी वररुचि को स्मृतिकार भी कहा है, स्मृतिकार। ये भी एक ही इन्हीं का नाम है, और इन्होंने वार्तिक लिखी इसलिए वार्तिककार भी कहा गया है। देखिए ये पाणिनि को सूत्रकार कहा, मुख्य रूप से सूत्रों की रचना की इसलिए, और कात्यायन ने वार्तिक लिखी इसलिए इसको हम वार्तिककार भी कहेंगे। और हम जो महर्षि जो पतंजलि है उसका मुख्य जो ग्रंथ है महाभाष्य, इसलिए इसको महाभाष्यकार भी कहा गया है। ये रीट में, विगत रीट में आ गया महाभाष्यकार कह, वो आप उसका आंसर गया है पतंजलि। क्या आंसर हुआ? पतंजलि। और वार्तिककार ये भी आपके रीट में पूछा गया, तो वार्तिककार कौन है? कात्यायन है। और सूत्रकार कौन है? पाणिनि है मुख्य रूप से। अब देखिए वररुचि, तो कात्यायनी कौन हुई? इनकी मम्मी हुई, माता हुई। और गुरु इनके एक ही ध्यान रखेगा, इन्हीं के गुरु भी उपवर्ष थे। क्या थे? उपवर्ष ही गुरु थे, ध्यान। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं शिष्य के लिए, तो शिष्य इनका है अश्वभूति। शिष्य इनका अश्वभूति है। और निवासी की हम बात करते हैं तो आनर्त गुजरात के निवासी है। और रचना की बात करते हैं इनकी, देखिए मुख्य रचना तो इन्होंने वार्तिक ग्रंथ लिखा है, वार्तिक ग्रंथ। एक महाकाव्य भी लिखा इन्होंने, स्वर्गारोहणम, महाकाव्य लिखा स्वर्गारोहणम, इनके बारे में। अब देखो साथियों, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से पाणिनि और कात्यायन का संबंध था, ये कहाँ के निवासी थे, कैसे ये देखो। जिस तरह से कालिदास के विषय में कहा जाता है कि कालिदास पहले मूर्ख थे, कालिदास पहले मूर्ख थे और मूर्ख से विद्वान कैसे बने, इसी तरह पाणिनि के बारे में भी कहा जाता है कि पहले ये मंद बुद्धि के थे। तो आप सोचिएगा मंद बुद्धि वाला आदमी इतना बड़ा व्याकरणिक कैसे हुआ? आपने कभी विचार किया होगा कि जिस तरह से कालिदास मूर्ख से विद्वान कैसे बना, वो कठिनाई भी अपन जब कालिदास साहित्य पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड में वो भी बताएंगे। लेकिन इससे पूर्व आज पाणिनि का विषय है तो पाणिनि के बारे में बताएंगे। देखिए साथियों, कहने का मतलब यहाँ इनके एक ही गुरु है, उपवर्ष। उपवर्ष कौन है? उपवर्ष नालंदा के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। रिटायर्ड होने के बाद में इन्होंने एक आश्रम खोला, और उस आश्रम में दूर दूर से कई शिक्षार्थी पढ़ने के लिए आते थे। तो कई शिक्षार्थी आते थे, उसमें पाणिनि भी आया था। और देखिए, और ये जो वररुचि है ये भी पढ़ाई के लिए यहाँ आया। लेकिन देखिएगा एक विषय और भी है कि महर्षि याज्ञवल्क्य इनका खुद का आश्रम था अनर्थ गुजरात में, फिर भी अपने बेटे को यहाँ क्यों भेजा? आप सोचिएगा, कहने का मतलब महर्षि याज्ञवल्क्य इतने बड़े विद्वान आदमी हैं जिन्होंने राजा जनक को अग्नि शिक्षा दी। राजा जनक कौन है? सीता माता का जो डैडी है, हाँ पिताजी है, उनको भी इन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य ने शिक्षा दी। वो कैसे? देखिएगा, ये देखिए राजा जनक है, एक राजा जनक। इस राजा जनक के दरबार में एक विदुषी रहती थी, विदुषी, जिसका नाम है गार्गी। आज वर्तमान में गार्गी पुरस्कार देते हैं, वो इसी के नाम से देते हैं। तो मैं विदुषी थी गार्गी, और गार्गी को इतना अपने ऊपर अहंकार था, इतना ये था कि मेरे जैसी कोई नहीं है। तो गार्गी ने कहा, गार्गी ने कहने का राजा जनक को कहा कि राजन, मैं शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ,
इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मतलब कहीं से और दूसरी जगह से कई विद्वानों को आमंत्रित करो। तो उसमें महर्षि याज्ञवल्क्य को भी आमंत्रित किया और कई विद्वान आए हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ में साथियों ध्यान रखना, गार्गी को बुरी तरह से पराजित किया। किसने? महर्षि याज्ञवल्क्य ने। और गार्गी के मुख से कहलवा दिया, राजन ऐसा विद्वान न भूतो न भविष्यति, नहीं तो हुआ नहीं होगा। तो राजा जनक ने सोचा कि इससे बढ़िया गुरु नहीं मिल सकते हैं। तो राजा जनक ने भी इसको अपना गुरु बना लिया कि महर्षि याज्ञवल्क्य को क्या बना लिया? गुरु। ध्यान रखिएगा साथियों, यानी कहने का मतलब महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा भी राजा जनक को शिक्षा दी गई। इन्हें कहने का मतलब ये बहुत बड़े विद्वान हैं। फिर भी आपने एक कहावत सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर, सुनी ना? यानी कहने का मतलब यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य इतने बड़े विद्वान थे, फिर भी इनका बेटा इनसे नहीं पढ़ा। समझते? क्योंकि देखो कहने का मतलब